हेलो जी, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो यहाँ पे शुरुआत हो रही है, रात के बजे हैं 12 और बहुत ही ख़ास होने वाला है आज का ब्लॉग, क्योंकि आज है परी का बर्थडे और रात के 12 बजे हैं। तो यहाँ पे ना हमने पहले ही प्लानिंग करी थी कि भाई परी को रात को 12 बजे सरप्राइज़ देते हैं। सरप्राइज़ का क्या हुआ था ना कि मैंने ना 2-3 दिन पहले परी से पूछ लिया था कि परी तुझे गिफ्ट में क्या चाहिए। तो परी ने बोला मम्मी मुझे गिफ्ट में ना कोई ना अच्छा सा सरप्राइज़ दे दो। तो फिर मैंने इसके पापा को बताया कि परी ने ऐसे ऐसे बोला है। तो फिर बोले कि ये सरप्राइज़ की बात है ना, तो फिर हम इसको रात को 12 बजे उठाते हैं और इसका केक कटाते हैं रात को। इसको बहुत पसंद है ऐसे ऐसे सरप्राइज़, तो मैं चलो ऐसा ही करते हैं। फिर हम इसको ये सोच लो कि जैसे डेली हम इसको इनको 9:30 के आसपास हम इनको सोने के लिए लेटा देते हैं। तो बस वही था कि भाई अपना काम किया हमने, शाम का सारा खाना वाना खाया पिया और इनको जैसे नॉर्मल डेली होता है ना वैसे कि चलो भैया सोने का टाइम हो गया, तो वैसे ही हमने इनको सुला दिया था दोनों को। बल्कि पीहू को नहीं सुलाया था, पीहू को मैंने बता दिया था कि भाई रात को ऐसे ऐसे करेंगे तो परी को जल्दी सोने दो और तुम मत सोना। और मुझे पहले मैं उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे आ रही थी नींद, तो मैं परी के पीहू को और इसके पापा को दोनों को बोल के मैं सो गई थी कि मुझे उठा देना, मैं सो रही हूँ। और हुआ क्या, ये भी दोनों सो गए, मैं भी सो गई। फिर पीहू नहीं सोई थी, हम दोनों सो गए थे। तो पीहू ने देखा, टाइम देखती रही पीहू, और फिर पीहू ने हमें उठाया कि मम्मी टाइम हो गया है उठ जाओ। फिर इसने अपने पापा को भी जाके उठा दिया था कि पापा उठ जाओ जल्दी से, टाइम हो गया। फिर हम फ्रिज में से केक लेके आए और फिर इसको उठाया और ये इतनी सरप्राइज़ हो गई थी ना, एकदम बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए फिर हमने केक पे मोमबत्तियाँ लगा दी थी और यहाँ पे पीहू भी नींद में हो रही थी, वो बेचारी सोई नहीं थी ना। तो अब ऐसे आदत नहीं है इतनी रात तक इन्हें उठने की, लेकिन फिर भी ये कि बेचारी जगी रही कहने से। और ये देखिए दोनों यहाँ पे एक पर ही करेगी, चल दोनों केक काटेंगे, दोनों फूंक मारेंगे, मतलब इतना वो है ना इन दोनों में बहुत ज़्यादा। और ये देखिए यहाँ पे अब ये केक काट देगी, फूंक मार दी दोनों ने। और अब केक काट के बस थोड़ा थोड़ा खाएंगे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि हम कभी नहीं 12 बजे तक जाग पाती, मैं तो नहीं जाग पाती हूँ भैया, मैं तो सो जाती हूँ। और ये भी नहीं जाग पाती हैं। परी के पापा जाग लेते हैं रात तक, क्योंकि वो पापा जी के साथ जागते हैं रात को बार बार, जैसे वो अपने बाथरूम में लेके जाते हैं या फिर देर रात में कई बार उठते भी हैं, कई बार उठ के पापा को देखते हैं ये वो, तो वो जाग लेते हैं, हमसे नहीं जागा जाता। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा केक खाएंगे, पीहू को खिला परी ने और अपने पापा को खिलाएगी, फिर थोड़ा सा मुझे खिलाएगी। और इस टाइम पापा जी सो रहे हैं, हमने उठाया लेकिन उठे ही नहीं। फिर ये बोले कि रहने दो, एक बार नींद ख़राब हो जाएगी ना, फिर उनको पूरी रात नींद भी नहीं आएगी, सोने दो। नहीं उठ रहे, तो 1-2 बार उठाया हमने, नहीं उठे। ये देखिए यहाँ आराम से सो रहे हैं तो चलो सोते रहे, सुबह बताएंगे फिर। ये देखिए यहाँ पे हमने सबने खा लिया थोड़ा थोड़ा, अब मैंने परी को खिला दिया थोड़ा सा। और उसके बाद बस अब फटाफट से इनको वापस से लिटा देंगे। केक को पहले फ्रिज में रख के आएंगे और उसके बाद फिर इनको भाई चलो सो जाओ अपने। फिर परी को ना नींद नहीं आई, यहाँ के लिए बार इतनी खुश होगी, फिर अंदर गई मेरे पास, मम्मी मैं आपके पास सो जाऊँ आज, मत भैया सो जाओ। मैं पीहू और शिवांश हम तीनों अंदर सोते हैं, परी के पापा और दादू तीनों ये इस वाले रूम में सोते हैं। तो ये फिर मेरे पास गई, मम्मी मुझे भी सुला लो। फिर हम चारों अंदर बेड पे सो गए, बहुत देर तक तो मैंने और परी ने बातें करी। और ये देखिए कि नींद में हो रही है, ये सोई नहीं बेचारी, इसको बड़ी परेशान सी होगी मेरी बेटी। मैं चलो कोई नहीं बेटा फिर सो। अरे देखिए मैं आपको टाइम दिखाऊं, हो गए हैं पूरे 12:15 होने ही वाली है, 1-2 मिनट की है बस। और उसके बाद फिर यहाँ पे फ्रिज में रख दिया और अपना फिर सो गए थे। फिर बाकी सुबह उठे वही अपना जो रेगुलर काम होता वही सब किया। परी का पेपर था आज, वो स्कूल में टॉफ़ी लेके गई थी। स्कूल की ड्रेस ही पहन के गई थी, घर की नहीं पहन के गई। वैसे इनके स्कूल में अलाउड है कि बर्थडे वाले दिन घर की कोई अच्छी सी बच्चा ड्रेस पहन के आ सकता है, पर लेकिन ये नहीं पहन के गई। बोली मम्मी मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं अपनी स्कूल की ड्रेस ही पहन के जाऊँगी। मैं भैया जैसा तुझे अच्छा लगे वैसा कर। उसके बाद फिर ये देखिए हम यहाँ पे लग गए थे बलून फुलाने। इससे बस 5 मिनट पहले ही, जब ये हम फुला रहे ना उससे 5 मिनट पहले ही हमारा ये आया था डेकोरेशन का सामान। मैंने ऑर्डर किया था, मुझे ढंग से याद भी नहीं है, मैंने मतलब 1 मार्च को इसकी डिलीवरी थी, मैंने उससे पहले ही इसको ऑर्डर कर दिया था। लेकिन ये 1 मार्च से फिर इसको 5 मार्च हो गया, लेकिन ये फिर भी नहीं आई। अभी भी इसकी डिलीवरी ना 5 मार्च तक ही दिखा रखी थी, लेकिन फिर ये आई नहीं। हम लास्ट टाइम पे फिर
घर यहाँ से भी बलून वगैरह लिए, ज़्यादा कुछ नहीं लेके आए थे। तो फिर ये बिल्कुल लास्ट टाइम पे, मतलब जिस टाइम ये हम ये खोल रहे हैं और फुला रहे हैं ना, इसे 5 मिनट पहले ही आया था ये। और आते ही मैंने इसको खोला और मैं इतनी खुश हो गई ना, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि सिर्फ ये 99 रुपये में मैंने ऑर्डर किया था। ऑफ़र था, ये ऑफ़र में था, उस दिन सेल थी शायद। हाँ, जिस दिन मैंने ऑर्डर करा था, मैंने कई सारी चीज़ें ऑर्डर करी थी, सारी मैंने सेल में ही ऑर्डर करी थी। और कोई 99 रुपये की थी, कोई 97 में थी, एक तो 79 में था। लेकिन इतनी खुश हो गई ना मैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छा आया। 99 रुपये में भी क्या ही आता है, कुछ नहीं आता आज के टाइम में। और ये मुझे देखिए यहाँ पे 2 तो ये झालर सी मिल गई थी, 2 वो किटी, हेलो किटी बोलते हैं बच्चे जिनको, वो मिल गए थे। और ये हैप्पी बर्थडे का ये टैग सा जो भी है वो मिल गया था। और क्या मिला था, और क्या था भैया, मुझे याद भी नहीं। बलून मिल गए थे, बहुत सारे थे, गिने तो नहीं, मैंने काउंट नहीं करे कितने थे, पर लेकिन बहुत सारे थे। और ये जो मैं बलून फुला रही हूँ ना, इसमें ये मैंने 79 रुपीज़ का मंगाया था। तो मीशो से मैं ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो सेल में होती हैं और जो लगता है ना मुझे कि चाहिए, तो मैं मंगा लेती हूँ। सेल में ही मंगाती, ज़्यादातर मैं वैसे नहीं मंगाती। और यहाँ पे देखिए फिर ये मैंने अरुण को लगा दिया कि भैया चलो सबसे लंबे तुम ही हो और लग जाओ अपने काम पे। और यहाँ पापा जी भी, और शिवांश को देखा, सबसे ज़्यादा मुझे तो शिवांश को आ रहे। और मैंने 2 गुब्बारे फुलाए, दोनों में हवा, दोनों फुस निकले, दोनों में से हवा पास हो रही। मैं भैया क्या ये, तो यहाँ पे परी के पापा मेरा मजाक बना रही है, देख लो 1-2 गुब्बारा फुला रही है, उसी में वही फुटा हुआ उठा रही है बार बार। तो बस यहाँ पे फिर मैंने उसे फुटे हुए कोई गांठ मार दी। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे अपना फटाफट से डेकोरेशन का काम सारा अरुण ने निपटा दिया। ये देखिए ये बस यही सिंपल से करी है। इतनी खुश क्यों हो रही है? खुश हो रही है ना बहुत ज़्यादा देख के, मुझे बहुत खुशी हो अभी रही देती हूँ है। सरप्राइज, रुक गया। ये लो, तेरा बर्थडे गिफ्ट है ये मेरी तरफ से। ओके, क्या है इसमें? देखो खोल के क्या है। ये है, ये ना मैंने मम्मी से पहले भी पूछा था, पर मम्मी ने कहा कि नहीं, ये मैंने कैंसिल कर, वो वापस कर दो। ये होगा कैसे पर? ये अभी मैं बताऊंगी। एक और है इसके साथ, एक और है, वो और चेक कर पहले। दूसरा क्या है मुझे पता है, इसके साथ दूसरा क्राउन है। पॉपिंग। कैसा लगा मेरी बेटी का गिफ्ट? अच्छा लगा बहुत, पर मुझे इससे अच्छा पेन का वेट है भाई। चला दिखा मुझे, एक बार मैं तुझे पहनाऊंगी। ओके, पहले मैं हेयर बैंड दिखाता हूँ। हाँ, ये मेरी प्यारी सी राजकुमारी। वाओ, पर ये कितनी सुंदर लग रही है, दिखाई एक बार। और ये कैसे पहनना है? ये इसका तो मुझे पता है कि ये ना ऐसे यहाँ पे वो लगेगी सेफ्टी पिन, और फिर इसको हमें ऐसे ऐसे हो जाएगा ये। दिखा, मैं बताती हूँ ऐसे अच्छा, नहीं। ये हाँ ऐसे हाँ, है। वो शोल्डर पे, शोल्डर पे डाल पहले। मतलब यार मेरे से हो नहीं रहा। इसको पिन। ऐसे, इसको ऐसे डाल। पता है, और पीछे से ना ये ऐसे दिखा, ये यहाँ पे ऐसे आएगा बर्थडे गर्ल, ये ऐसे, और यहाँ इस पे लग जाएगी स्टेपलर। लगा दिया, सेफ्टी पिन लगा दे, स्टेपलर तो है नहीं, खराब कर देगा फिर। ओह माय गॉड, अरे अरे दिखा मुझे मेरी बर्थडे गर्ल कैसी लग रही है। वाओ, अच्छा बता मेरा गिफ्ट कैसा लगा मेरी बेटी का? अच्छा, और ये डेकोरेशन जो मैं हमने की है वो बहुत अच्छी है भाई। अच्छा लग रहा है? हाँ फीलिंग आ रही है बर्थडे वाली? हाँ ठीक है, चल अब इसको फोल्ड कर दे। जब तू तैयार होएगी ना, हाँ। तब मैं फिर तुझे पहना दूंगी ये, ठीक है? अच्छे से सेफ्टी पिन विन लगा के, बाल अच्छे से करके फिर पहना दूंगी, ठीक है? अब तो इसको कर रख दे इसमें फोल्ड करके, मैं बर्तन धो देती हूँ। पर ठीक है। यार मेरा पता नहीं पेन कब आएंगे। पेन भी आ जाएंगे, मतलब ये दे दिए, इसमें सबर नहीं है? नहीं, सब पेन का ज्यादा इंतजार है? सबर तो नहीं है, पर पेन में चाहती थी ना हमेशा कि मुझे ऐसा पेन कभी मिलेगा। अच्छा, ड्रीम पेन, ड्रीम पेन बोले तो है? ड्रीम पेन। ड्रीम पेन है वो तेरा? हाँ चल कोई नहीं, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा वो भी, ठीक है? उसका टाइम दे रखा उन्होंने कि शाम तक पहुंच जाएगा, मतलब जब तक तेरा बर्थडे स्टार्ट हो ना, केक वेक कटेगा उससे पहले तेरा आ जाएगा, ठीक है? अब इसको तू अच्छे से फोल्ड करके रख दे, मैं बर्तन धोने जा रही हूँ, ठीक है? फोल्ड करता हूँ। और यहाँ देखिए फिर मैं
लगी थी परी को तैयार करने के लिए। फिर मैंने सोचा कि चलो परी आज तो तेरा थोड़ा सा मेकअप करती हूँ, वैसे ये कभी कराती नहीं है। फिर मैं थोड़ा सा कर देती हूँ उसको। मैंने हल्का हल्का लाइनर लगाया था, काजल से ही लगा दिया था। और ये कि जल्दी से छूट जाता है फिर इससे। जो लाइनर है वो मेरा थोड़ा सा वैसा है, उससे हटता नहीं है, काफ़ी टाइम तक लगा रहता है। और ये जल्दी सी बच्चा मुँह धोएगा तो जल्दी साफ़ हो जाएगी। तो फिर इसलिए मैंने सिर्फ काजल से लगा दिया इसको हल्का सा लाइनर। और हल्की सी लिपस्टिक लगाऊंगी इसको बाद में, बिल्कुल हल्की हल्की, जिससे थोड़ी सी ये लुक सा अच्छा आ जाएगा, बच्चा सुंदर लगेगा। इसके बाल मैंने एक हल्का सा पफ बना दिया है, थोड़े से बाल बाहर निकाल दिए हैं। और ये देखिए लाइनर लगा के कितनी खुश हो रही थी कि बिल्कुल हल्की हल्की टाइप से करके लिपस्टिक मैंने इसको लगा दी। और ये इसको अच्छे से लगा लेगी, होठ जैसे मिक्स सा कर लेगी। उसके बाद ये देखिए बिल्कुल हल्की सी शेड सी हो गई है, अच्छी लग रही है परी। अब इसको लगा देंगे। ये देखिए है ये जो भी ये क्या बोलते पता नहीं मुझे तो इसको। और ये लगाने के लिए ये कि सेफ्टी पिन का यूज़ किया। और ये बोल रही मम्मी चुन्नी मत लगाओ, मुझे चुन्नी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन मुझे ये चुन्नी में ज़्यादा अच्छी लग रही थी। फिर काजल ने भी बोला इसको कि परी अच्छी लग रही है चुन्नी लगा के, फिर ये मान गई। तो ये देखिए यहाँ पे इसको चुन्नी भी लगा दी। चुन्नी में कोई पिन विन की ज़रूरत थी नहीं। तो ये जो ये टैग सा क्या बोलते पता नहीं इसको, तो इसमें सेफ्टी पिन लगी दो, एक तो यहाँ साइड में लगी और एक यहाँ शोल्डर पे लगी। पहले मैंने यहाँ नीचे नीचे लगा दी, मैं चलो चल जाएगा काम। फिर बाद में ना गिर रहा था ये शोल्डर से, मैं ऐसे तो ये परेशान हो जाएगी बार बार। फिर एक ऊपर लगाई पिन। देखिए अभी मैंने सोचा कि ये बिल्कुल सही हो गया। फिर ये बोले कि नहीं मम्मी ये गिरेगा यहाँ से। तो अब ये देखिए इसको ये लगाएंगे। ये भी लगाने में ऐसे, पर ये मम्मी ऐसे नहीं लगता, ऐसे लगता है। मैं चलो क्या जैसे भी लगेगा ये मैं एक बार देख लूँ। फिर ये ऐसे लगाया तो ये सही नहीं लग रहा। मैं चलो ऐसे नहीं भैया थोड़ा सा ऐसे लगा ले, ये ऐसे सुंदर लग रही है। तो ऐसे ही सुंदर लगी मुझे ये, और जच भी ऐसे ही रहा था। तो फिर मेरे कहने से ये मान गई, नहीं तो इसको ये था कि थोड़ा सा ऊपर लगाओ। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी बेटी रेडी हो गई है। और अब पीहू की बारी थी। फिर पीहू को भी मैंने थोड़ी थोड़ी सी लिपस्टिक और लाइनर उसको भी लगा दिया था। हेयर बैंड लगा के उसने बाल ऊपर कर लिए थे उसने। और यहाँ पे फिर इनके सब दोस्त आ गए थे। ये देखिए अभी सब नहीं आए, अभी सिर्फ 2 ही 3 आए थे, अभी रह गए थे आने के लिए। तो फिर तब तक ये खेल रहे अपने आराम से। यहाँ पे काजल परी पीहू तीनों डांस सा कर रही थी। और यहाँ पे इंतज़ार हो रहा बच्चों का। मेन बात ये है कि अभी सब आए नहीं है और हम हो रहे बहुत परेशान, क्योंकि इस टाइम तक मेरा काम सारा हो गया। मैंने खाना भी बना लिया। आज परी की फरमाइश थी कि मम्मी आलू जीरा की सब्ज़ी और पूरी बनाओ मेरे लिए। तो वही बस मैंने उसके लिए खाने के लिए बना दिया था। कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने बाहर से मंगा लिया था, जो कुछ भी उनकी डिमांड थी वो सब। और यहाँ पे देखिए सब बस इंतज़ार करे, बोर हो रहे सब, क्योंकि बहुत देर हो गई इंतज़ार करते करते। और अभी तक बच्चे सब नहीं आए। और सब तो फिर लास्ट टाइम तक ही नहीं आए थे, क्योंकि कई सारे बच्चे नहीं आए। कोई था नहीं, कोई गया है, कोई ये वो, कोई आया ही नहीं। जिन कई का तो पता ही नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। फिर ज़्यादा हमने वेट भी कब तक वेट करेंगे। तो फिर हमने लास्ट में चलो भैया केक काटेंगे, जिसको आना था वो आ गया, जिसको नहीं आना कोई बात नहीं, बाद में आएंगे, बाद में उनको हम केक दे देंगे। और क्या ही करें, कब तक वेट करें। और यहाँ पे मोमबत्ती आ गई 10 ईयर की, 1 साल ज़्यादा। तो फिर यहाँ पे जो केक के साथ आती ना छोटी छोटी, फिर मैंने वो 9 मोमबत्ती वही लगा दी। मैं भैया 10 की तो नहीं, पहले ही 1 साल क्यों ख़त्म कर रहे हैं हम। तो फिर मैंने 9 साल की थी वो वाली 9 मोमबत्ती ये वाले लगा के, और फिर देखिए लाइन में लगा दी। और जितनी जोन से मोमबत्ती दे रहे ना बच्चे, जोर जोर से काउंट कर रहे हैं। 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे ऐसे करके जोर जोर से काउंट कर रहे हैं। और देखिए अब यहाँ पे फिर मैंने ये यहाँ पे मोमबत्ती हो गई पूरी। अब केक काटेंगे और सबको देंगे। और देखिए बोले हैप्पी बर्थडे टू यू। सभी ने जोर जोर से चिल्लाया, बहुत जोर जोर से। सबसे ज़्यादा परी के पापा, और बच्चे भी बहुत ये हो रहे थे ना कि कई सारे बच्चे, और ये सारे इकट्ठे ट्यूशन पढ़ते हैं, डेली आते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, थोड़ा सा हो ही जाता है बच्चों को आपस में। तो यहाँ पे देखिए लग रहे हैं ये सारे जोर जोर से।
और यहाँ बच्चों ने सबने मिलके केक काट लिया, सबको केक दे रही हूँ मैं, और सबने मिलके अपने बारी बारी परी को गिफ्ट दे दिए और उसके बाद सब अपने घर चले गए थे। और ये देखिए यहाँ पे फिर हो रही है बच्चों की पार्टी। देखिए पीहू को तो लग रही है मिर्ची, लेकिन खाने से नहीं रुक रही है। पर इन्होंने मंगाए थे, स्पेशली परी की डिमांड पे आया था बर्गर और क्या बोलते हैं उसको, रोल, स्प्रिंग रोल कुछ ऐसे बोलते हैं, पता नहीं क्या है वो मंगाया था। तो उन्होंने सबने खा पी लिया। इस टाइम पे अरुण काजल चले गए थे और मैंने सारा सामान समेटना स्टार्ट कर दिया था। बर्तन वर्तन जगह जगह बहुत सारी चीज़ें खिंडी पड़ी थी, मतलब पूरे घर में। तो मैंने सबसे पहले तो बर्तन इकट्ठे करे, जो केक के डोंगे थे, जो मतलब जो कुछ फेंकने का सामान था सारा मैंने इधर उधर से इकट्ठा किया। और अपना अब यहाँ पे करूँगी सारी सफाई सी, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा तो अब नहीं हो पाएगी, जितनी भी होएगी कर दूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब है मेरे पैरों में, और भी है थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम सी चल रही। और उसके बाद फिर अब ये सारा जो भी फैला पड़ा है, सोच लो एक तरह से बखेरा सा, कुछ अभी समेटूंगी, कुछ सुबह समेटूंगी। लेकिन बर्तन और रसोई ये तो अभी भाई सारा समेटना ही है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं ले आई हूँ और अब मैंने पूरी रसोई अच्छे से साफ़ कर दिया, बर्तन धो दिए, पोछा लगा दिया, जो भी था सारा काम कर दिया। यहाँ की करते लाइट बंद। और अब देखेंगे बाहर के गेट क्या कुछ है, खुले पड़े हैं कहाँ हैं, क्योंकि परी के पापा गए थे बाहर, पता नहीं बंद करके आए या नहीं करके आए। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, सोने से पहले मैं कर ही लेती हूँ, या तो परी के पापा करके आए हैं तो मैं पूछ लूँगी कि करके आए हो या नहीं आए हो, और नहीं तो फिर मैं एक बार अच्छे से मैं जब खुद चेक कर लेती हूँ सारी। ये देखिए यहाँ का गेट खुला पड़ा है बाहर, गली वाला भी और इस तरफ का भी। एक बार यहाँ की कुंडी लगा देंगे और अपना फ्रिज भी चेक कर लेंगे, बंद तो नहीं है, क्योंकि कई बार ही रह जाता है बंद। और यहाँ की लाइट करेंगे अब बंद और कुंडी बंद करके चलेंगे अंदर। कर दी यहाँ की कुंडी बंद और अब ये वाली लाइट कर देंगे बंद। कई सारी लाइट के बहुत सारी नहीं जलाते, बाहर मेन गेट की जला देती तो उससे पूरी गैलरी में भी रोशनी रहती है, तो फिर क्यों वे फालतू की ज़्यादा लाइटें जलानी। तो यहाँ की लाइट, सॉरी यहाँ मैं लॉक लगा के सोती है हमेशा, और यहाँ की लाइट तो जलती रहेगी बीच की। और अब लास्ट काम रह गया मेरा फेस वॉश। मैंने रात को मैं कभी कभार तो मैं भूल जाती, नहीं तो मोस्टली मैं अपना रात को फेस वॉश करके ही सोती हूँ। सोना भी चाहिए भाई, नहीं तो वही बात है, फुंसी तो हो जाती है थोड़ी बहुत। और मेरा हो रही है अब 2 फुंसी। मैं एक दिन कहीं गई थी, मुझे याद नहीं कहाँ गई थी मैं, मुझे याद नहीं है अच्छे से मैं गई थी कहाँ गई थी। और मैंने लगा लिया था उस दिन, फाउंडेशन लगा लिया था हल्का हल्का सा, तो उसी से मेरा हल्की हल्की फुंसी हो गई थी। मैं लगाती नहीं हूँ ना कोई भी ऐसी चीज़ें, तो मेरा हो जाती है जब मैं लगाती हूँ। तो बस उस दिन मैंने लगा लिया, तो फिर अब ये नीम फेस वॉश रखा, परी के पापा अपने लिए लाए थे, तो आज मैंने इसी को लगाया, नहीं तो मैं हिमालय का लगा रही हूँ फ़िलहाल। तो अब यहाँ पे अपना फेस वॉश करेंगे और अपना बस ये मेरा लास्ट काम है। अब अपना सारा लोक वोक हो गया है और सोते टाइम अभी थोड़ी सी ठंड सी का मौसम है, तो मैं थोड़ा हल्का सा नारियल का तेल ही लगा के सोती हूँ रात को बस। और आप सब में से भी जो कोई भी रात को फेस वॉश करके नहीं सोता तो सोया करें करके, क्योंकि पूरे दिन की धूल मिट्टी और रसोई में कितनी देर हम काम करते, पूरे फेस का बुरा हाल हो जाता है। तो रात को फेस वॉश जरूर करें। और ये वीडियो आप सबको कैसी लगी जरूर बताएं। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और प्यारे प्यारे अपने कमेंट करें।